ऑनलाइन क्लास में मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें मेरे दोस्त, और जीवन में आगे बढ़ते रहें। चलिए मेरे साथियों, शुरू करते हैं आज की। चलिए आज देखिए, शुरू करते ही मैंने बता दिया कि आपकी जो संख्या है इसको 1000 में बदलिए, मतलब आप 500 हैं, इसको 5000 करना है। शुरू करते हैं आज की। हाँ, आशी निषाद जी, आज से क्लास होगी बेटे, आज से क्लास होगी। चलो पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? और जल्दी जल्दी शेयर करना है, बहुत तेजी से शेयर करना है। मैंने बता दिया, अगर शेयर करने में जरा भी संकोच किया तो फिर हेलो आशी निषाद जी, आज से क्लास होगी बेटे, आज से क्लास होगी। चलो पहले कुछ सेशन लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। कह रहे हैं कि यथासाध्य में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, व्ययी भाव है या ननाब्दी? देखो बेटा, पहले काम करना, इसको 2 भाग में तोड़ना। यथा प्लस साध्य। यथा क्या है? यथा एक उपसर्ग है। यथा क्या है भैया? एक उपसर्ग है ना। तो कहने का मतलब, मैंने आप लोगों को बार बार बताया और भाई बहन बिल्कुल सही उत्तर भी दे रहे हैं। सी का क्या बात है? हाँ, अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड, सही कहा बेटे, सही कहा कि सर आप पढ़ाइए। सब आ रहे हैं पीछे पीछे, और बिल्कुल आ रहे हैं बहुत तेजी से। 1000 हो गए हम लोग, बस फटाक से 5000 पहुंचा दो लल्ला। आज 5000 की बाजी है, ठीक है? तो चलो मेरे शेर, डटे रहना मैदान में। देख बेटे, इधर देखो हमारे हीरो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा यथासाध्य में कौन सा समास है, ठीक है? चलिए जाने दीजिए। तो मैंने कहा यथा उपसर्ग, और जब प्रथम पद उपसर्ग होता है तो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है? दूसरी चीज, एक 60 तरीका और बता दूं। यथा आ यावत प्रति, बहुत 60 तरीका है। हत भर बद बे से, इनसे प्रारंभ, या यदि ये जो है ये बे आदि प्रथम पद हो, क्या हो बेटे? प्रथम पद हो तो अव्ययी भाव समास होता है। बोलो भारत माता की जय, ठीक है? क्लियर हो गया मेरे बच्चे? यथा आ यावत प्रतिहत भर बद बे, ये इतने याद करो। देखो भैया, सीधी सी बात है, जब पहला पद उपसर्ग होगा तो अव्ययी भाव समास होगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कल मैंने प्रश्न लिया था और आपको बताया था कि द्विरुक्ति होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे रातों रात, दिनों दिन, पल पल, क्षण क्षण, घर घर, भाई भाई। क्लियर? क्लियर हो गया बेटे? क्लियर हो गया? चलो, मैंने इसलिए आज माइक एकदम मुंह के लगा के रखा है। दिख नहीं रहा लिखा हुआ? अरे भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो भैया? राजू, हम हूं चलाए है, हमरे में दिखा था भैया। हाँ देखो, तो अलका जी ने कहा भारत माता की जय, और जो जय नहीं बोलेगा वो कल 2 अक्टूबर है। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी, दिख तो रहा है यार, कैसे कहते राजू, दिखाना है, ठीक है? चल भैया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं?
उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? देखो मैंने ये प्रश्न क्यों लिया मैं बताऊं, यह कठिन प्रश्न नहीं है, पर रहित और सहित में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रहित, रहित का मतलब होता है बिना या बगैर। आप समझे बेटा, ये इसको नोट कर लेना, क्योंकि कई बार रहित और सहित में हम फंस जाते हैं। तो रहित माने बिना या बगैर, उपसर्ग के बिना कौन सा शब्द है? अक्षत, अजान, अच्छा, अभाव। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सी, क्या बात है। सोनी, सोनाली जी, रंजना जी, सौम्या जायसवाल जी, नीलू देवी जी, कुमार सूर्यांश जी, ऋचा दीक्षित जी, बिल्कुल बिल्कुल, भारत माता की जय भैया। जो है माया चौहान जी, प्रिया तिवारी जी, तो बोलो सोनी सिंह सिसोदिया जी। तो मेरे बेटे बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। देखो बेटा होता क्या है, उपसर्ग निकालने के बाद, याद रखना, उपसर्ग निकालने के बाद सदैव, उपसर्ग निकालने के बाद सदैव एक सार्थक शब्द बचना चाहिए। अक्षत, छत छुआ हुआ, अजान, अभाव, पर ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। सो सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़ी इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली और कुमायूनी, मेवाती और मारवाड़ी, कन्नौजी। चलो बोलो बेटा, जल्दी 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 उत्तर दो। हम इसको खूब प्रश्न कराते हैं इसको। तो यार मैं सही बताऊं, भाषा का जो पोर्शन है ना, केवल हमारी, आप जो है ये देख लो, अगर यहीं से न लगा दें तो बताना पक्का। हम इसकी इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं कि इसी में से फंस जाएगा, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं। क्यों प्रैक्टिस हम ला देंगे यार। चलो मेरे बच्चे बता दो जल्दी, तो बताओ मेरे हीरो। हाँ क्या बात है। अंकित वर्मा जी, प्रियांशी गुप्ता जी, भावी शिक्षक नेहा जी, तद्भुतम विलम्ब समझार्थक पीडीएफ जो नोट्स में था, एक बार ऐप पर कुछ खराबी थी, जब सही हुआ तो यह नोट्स में नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रेमलता जी आज या कल तक ये पड़ जाएगा मेरे बच्चे, आज या कल तक पड़ जाएगा 100%। बहुत बढ़िया मेरे बेटे, बहुत अच्छा, धन्यवाद मेरी बच्ची। नेहा कुमारी जी, प्रिया गुप्ता जी, सब बी का तो आंसर दिए रहे हैं। आज से चलेगी दिव्या प्रजापति जी, आज से चलेगी, गुस्सा ना हो लल्ला। चलो जरा उत्तर दो और शेयर करो, शेयर करो मेरे बच्चे। आज अगर 5000 से कम पे रुके तो समझ लेना कल से क्लास बंद। मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं 25 मई वाली आज से चलने लगेगी बेटा मेरे। क्यों परेशान हो रहे हो लल्ला, जरा यहां पहले कुछ पढ़ लो। तो देखो छत्तीसगढ़ी जो है बेटा, ये जो है किसकी है? ये छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी ना, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो है किससे हैं? आप बताओ किस अपभ्रंश से निकली हैं? अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे निकली है बेटे? अर्ध मागधी अपभ्रंश। इससे दो बोलियां और निकली हैं, कौन कौन सी? अवधी और बघेली। तो ये छत्तीसगढ़ी जो है, ये छत्तीसगढ़ और यूपी के इधर ललितपुर वाला जो आपका क्षेत्र है, इधर लेकर के बोली जाती है। गढ़वाली और कुमायूनी ये बेटा पहाड़ में बोली जाती है। ये निकली है खस अपभ्रंश से। किससे? खस अपभ्रंश। ठीक है, खस एक पौधा होता है जिसका शरबत बनता है, या एक घास भी होती है जो पहाड़ों पर पाई जाती है। तो खस कहां मिलता है? पहाड़ पर। तो खस से कौन बोली निकली? पहाड़ी हिंदी निकली। खस से कौन हिंदी निकली? पहाड़ी। पहाड़ी हिंदी में कौन बोली आती है? कुमायूनी और गढ़वाली। मेवाती, मारवाड़ी ये राजस्थानी की है बेटा। ये जो है इनका भी विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और ये राजस्थानी हिंदी की बोली है। किसकी है मेरे भैया? राजस्थानी। कन्नौजी ये सौरसेनी से निकली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। गढ़वाली और कुमायूनी ये जो है पहाड़ी इलाके में बोली जाती है। क्लियर?
प्रतिभा जी क्यों नहीं कमेंट आपका लूंगा मेरे बेटे? तान्या जी देखो भाई, ये तो गलत बात है। जब मैंने कहा कि आज से ऐप में क्लास चलेगी तो फिर क्यों परेशान हो? जब मैंने कहा तो आज तो इंतजार कर लो, सही है कि नहीं? हाँ, प्रैक्टिस नहीं आ रही तो मैं बात कर लूंगा। तो चलो अब एक बार शेयर करो, इसी बात पे शेयर करो, जल्दी शेयर करो, जल्दी शेयर करो सारे लोग, फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? देखिए, स्थायी भाव की नहीं बात कर रहा है संचारी भाव की। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लो बेटा, हिंदी में 33 संचारी भाव हैं। हिंदी में ये पूछा जाता है संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 संचारी भाव हैं। उग्रता, गर्व, हर्ष ये श्रृंगार के होंगे, वीर के होंगे, वात्सल्य के होंगे या रौद्र के होंगे? आप बताओ, आप बताओ, जल्दी 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 बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी। क्या बात है। हाँ आशीष कुमार जी, बिल्कुल आपका भी नाम क्यों नहीं लेंगे यार बेटा। कृष्णा कुमार, गरिमा सिंह जी, बेटा मेरे नाम लेने से नहीं मेरे बाबू, यार कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपका नाम ले। आप लोगों ने रजत शर्मा का नाम सुना है, जो आपकी अदालत वाले? जब रजत शर्मा छोटे थे तो एक लोगों के घर टीवी देखने जाया करते थे, तो एक दिन उस आदमी ने टीवी बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर लिया, और ये भी छोटा बालक अंदर नहीं जा पाया, रोता हुआ घर लौटा। घर में टीवी नहीं थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पिता ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि उनके घर टीवी देखने गया था, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, मैंने दरवाजा पीटा, फिर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने कहा बेटे आप टीवी पर दूसरे को देखने जाते हो, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं। अरे कुछ ऐसा करो कि दुनिया टीवी पर आपको देखे। और आज रजत शर्मा एक न्यूज चैनल का मालिक, भारत के गिने चुने पत्रकारों में, सेलिब्रिटी में एक। तो मेरे बच्चे ऐसा कुछ करो कि मैं नहीं दुनिया आपका नाम ले। चलो, संचारी भाव देखो, वीर रस। अब देखो इसमें श्रृंगार और वात्सल्य तो आपने काट दिया होगा, मुझे कंफर्म पता है, पर आप वीर और रौद्र में कंफ्यूज। पर रौद्र होता तो यहां क्रोध की बात जरूर होती, पर यहां उग्रता है। उग्रता क्रोध नहीं कहते, उग्रता माने उत्साह का भाव होता है, हर्ष है, गर्व है, ये वीर रस के हैं, ठीक है। या यहां जब होता तो क्रोध होता, गुस्सा होता, इस तरह का भाव होता। सही कहा कि नहीं मैंने? बिल्कुल प्रिया जी, वेद जी, सही कहा मैंने बेटा, बिल्कुल ठीक है। इंद्रजीत भारती जी, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट मेरे बच्चे शेयर करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए, और जल्दी जल्दी शेयर करना, शेयर जल्दी करना भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं बेटे? बिनु पग चलै सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। कौन सा अलंकार है? रूपक है, रूपक है, यमक है, विभावना है, उपमा है। देखो बेटे मैं एक बात बता दूं, यमक तो होगा नहीं क्योंकि किसी शब्द की आवृत्ति नहीं हुई है। उपमा होगा नहीं क्योंकि सासी से सम सदृश समान सरिस नहीं आया है। रूपक होगा नहीं क्योंकि कहीं रूपी का भाव नहीं आया है। इस तरह से भी हमने पकड़ लिया। दूसरा चीज, विभावना का मतलब होता है बिना कारण, ध्यान देना बेटे, के कार्य होना। पर यहां एक बात मैं बता दूं, ये तो सामान्य मास्टर पढ़ाएगा आपको 2 रुपए वाला, मतलब हंसी वाली बात, पर अच्छे मास्टर का गुण, ना, वी माने विशिष्ट, भाव माने कारण, ना माने नहीं, मतलब विशिष्ट कारण। हर कार्य का एक विशिष्ट कारण होता है। हम खाते हैं क्योंकि हमको भूख लगती है,
नहीं, हम थोड़ा ज्यादा ही खा लेते हैं, कुछ मोटे हो गए, पर कोई बात नहीं, बता रहा हूं। तो हम खाते हैं क्योंकि हमको भूख लगती है, हम चलते हैं क्योंकि हमारे पास पैर है, हम सुनते हैं क्योंकि भगवान ने हमें कान दिया है, हम देखते हैं क्योंकि हमारे पास आंखें हैं ना। हम बहुत स्टाइलिश बाल झाड़ते हैं क्योंकि हमारे पास भगवान ने बाल दिया है, जिसके बारे में काम करें टकला जाएगा। तो कहने का मतलब हर कार्य का एक विशिष्ट कारण होता है। तो जहां विशिष्ट कारण, जो उसका प्रत्यक्ष कारण कहलाता है बेटे, उसका निषेध किया जाए और तुरंत ही कार्य को होता हुआ दिखा दिया जाए, उसे कहते हैं विभावना। जैसे बीनु पद, पैर नहीं है, पैर नहीं है लेकिन चल रहा है। बीनु काना, कान नहीं है लेकिन सुन रहा है। आगे आप समझदार हैं, सही कहा ना। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। मैं आज जो है केवल संख्या देख रहा हूं आपकी। अभी हम 3000 पहुंचे हैं, 3000 पहुंचे हैं, 2000 की दरकार है, आगे आपकी सरकार है, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? अब लो नसानी अब न नसई हो। बहुत अच्छी बात है। देखो, पहली बात तो ये तुलसीदास की लाइन है, ध्यान रखना। दूसरी चीज कह रहे हैं अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न दसई हो। कह रहे हैं अब लो नसानी, अब तक बहुत नष्ट कर दिया, कुल बेकार कर दिया, एकदम कुछ नहीं, हाय माया हाय पैसा, हाय माया हाय पैसा, बस उसी चक्कर में लगे रहे दिन रात, चोरी बेईमानी क्या क्या नहीं किया। लेकिन अब ना नसाई, अब नहीं, बस बहुत हो गया, अब ना, खेला खत्म, अब न सही हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, जो है ये जो माया मोह की रात है अब ये खत्म हो गई, जागे फिर न दशा। अब तो हम जाग गए, अब तो हम भगवान की तरफ ध्यान चला गया, आप थोड़ी लेटेंगे, अब फिर माया मोह में थोड़ी पड़ेंगे। अब बता दो, फट से बताओ, फट से बताओ। 6th में सी, सिंपल वर्मा जी, नेहा जी, संस्कृति जी, प्रतिमा जी, ज्योति जी, सुशील गुप्ता जी, नीलक जो है, अलका जी हैं, अमृता सिंह जी, चलिए रिंकी जी, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बस मैं केवल आप लोगों से लगा हुआ हूं, जल्दी करो मेरे बेटे, जल्दी करो मेरे बच्चे। तो ये बिल्कुल भैया यहां शांत रस है, क्यों? क्योंकि ध्यान सुन लो, ध्यान से सुन लो बेटे। जहां माया मोह, नोट कर लेना बेटा, बहुत काम आएगा मेरे बच्चे। माया मोह, आत्मा परमात्मा दर्शन, ठीक है? माया मोह, आत्मा परमात्मा दर्शन अध्यात्म, यही नहीं, समानता, संतोष। एक प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा जाता है, जहां सुमति, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना, यह भी पूछा जाता है। कौन सा रस है? शांत रस होता है इसमें। तो जहां माया मोह, आत्मा परमात्मा, यही नहीं, जीव, जीवन की नश्वरता, संसार की नश्वरता, संसार की नश्वरता, जीवन की नश्वरता, संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता, शरीर की नश्वरता, जो है खीर खांड घृत देह सवारा, और प्राण गए लय बाहर जा रहा ना। तो जहां ये सारी चीज, जहां ये सारी चीज आ जाती है बेटे, वहां शांत रस होता है। सूरदास जी ने भी नहीं कहा, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तिरगुन में श्लेष अलंकार है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ
ठीक है। हाँ बिल्कुल इंद्रजीत भारती जी। चलो मेरे बच्चे, अभिषेक जी, विनोद जी, श्वेता मौर्य जी, मेरे प्यारे बच्चों बस शेयर करते रहना मेरे बाबू। मैं बिल्कुल इसीलिए देखो एक एक चीज लिख देता हूं। अब संख्या थमने लगी है, थोड़ा जल्दी शेयर करो एक बार झूम कर शेयर करेंगे। दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि। देखो बेटा, दो पदों का मेल समास कहलाता है। क्या कहलाता है? दो पदों का मेल समास कहलाता है। जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल दें या अर्थ में विशिष्टता ला दें, उन्हें जो है, अच्छा ये है ना, बाद में शब्द के अंत में प्रत्यय है ना, तो शब्द के अंत में लगकर उसका जो है अर्थ बदल दें, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग जो प्रारंभ में, शुरू में, अच्छा एक चीज बताऊं, प्रत्यय उपसर्ग में एक चीज और है, मेरे नए भाई बहनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, पुरानों के लिए नहीं। जो नए हैं वो अक्सर भूल जाते हैं कौन शुरू में लागत है, कौन बाद में, कौन पहले कौन बाद। तो ये भैया सुनो, एक जुगाड़ बताऊं, उपसर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स प्री माने पहले, प्री माने अरे पहले प्री देंगे तब तो मेंस देंगे, सही है कि नहीं? तो पहले प्री, तो जब प्री में करो फिक्स तो कहलाएगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स अब याद हो जाएगा, उपसर्ग पहले लगता है, प्रीफिक्स, प्री में फिक्स, बाद वाला प्रत्यय, ठीक है। और ये कहलाता है संधि। दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, दोनों का मेल, दैट्स कॉल्ड संधि। क्लियर बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 8, हाथ कंगन को आरसी क्या कहते हैं ना? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? कहावत कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो जल्दी बताना, जल्दी बताना। अरे यार, बस अभी शुरू हुई है बेटा, अभी शुरू हुई है बेटा। आन्या सिंह, वेरी गुड वेरी गुड। सुरेंद्र जी, विजय लक्ष्मी जी, श्वेता मौर्य जी, चलो मेरे बच्चे जल्दी करो मेरे भैया, जल्दी करो। हाँ बदम सिंह, हाँ कमेंट आपका आ रहा है, कमेंट आ रहा है बेटा, आपका नेटवर्क बिल्कुल सही है। और जो है, हाँ चलो 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 जरा एक बार शेयर करो यार, एक बार शेयर करो। अब देखो जो है जल्दी शेयर करो मेरे बच्चे, प्लीज एक बार शेयर करेंगे, एक बार मेरे बच्चा शेयर करेंगे। चलो कह रहे हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। पहली बात तो मैंने एक दिन आपको बताया था, बिल्कुल नोट कर लेना, लोकोक्ति और मुहावरे का कभी डायरेक्ट अर्थ नहीं होता, लोकोक्ति और मुहावरे का कभी सीधा सीधा अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ बिल्कुल उससे एकदम भिन्न होता है। तो इसलिए जो एकदम सीधा अर्थ हो समझना, ये एकदम उल्लू बना रहा है, एकदम उल्लू मत बनना, ध्यान रखना, काट देना खट्ट से। हाथ में कंगन, बट जो संकल्प रूपी कड़ा धारण करता है वह आलसी नहीं होता। बट प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, दर्पण में दिखते रूप की बजाय मन की पवित्रता। इसमें शीशा उषा तो कहीं आया नहीं है यार। सी इज द राइट आंसर। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसी को संस्कृत में कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं भाई। आरसी माने शीशा, याद कर लेना। देखो मैंने कहा आरसी माने दर्पण या शीशा, नोट कर लेना। तो हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे जब हमने हाथ में कंगन पहन रखा तो अब इसे शीशे में दिखाने की जरूरत थोड़ी है, डायरेक्ट देखो डायरेक्ट। एक महिला ने नया नया अंगूठी बनवाया, अब पूरा गांव उसकी अंगूठी देखे कैसे कि इसने नई अंगूठी बनवाई है, तो उसने अपनी छप्पर में आग लगा दिया। अब लगी चिल्लाने, आग लाग आग लाग आग लाग आग लाग, पूरा गांव दौड़ पड़ा बुझाने। अरे भैया देखा हमारा छप्परवा, अरे भैया हमारा, ऐसे सबको आगे ऐसे 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 करके दिखाती थी। तो एक महिला ने कहा कहो कहीं जना नई अंगूठी बनवाऊ है का? अरे कहीं अगर तू यह पहले देख ले हो, तू धम्म छप्पर फूके का एक पड़ा हो। तो वैसे नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब? भाई जब हाथ में कंगन है तो उसको दर्पण में दिखाने की जरूरत थोड़ी है, वो तो एकदम सामने है, डायरेक्ट देख लो। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंशु और मयूख किसके पर्यायवाची हैं, समझ कर बताना बेटा। अच्छा प्रश्न है। चंद्रमा के, मोर के, कोकिल के, किरण के। चलो जल्दी क्वेश्चन नंबर 9। आज मैंने सामान्य हिंदी वाले प्रश्न ज्यादा लिए हैं, कल व्याकरण के प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी, बिल्कुल तैयार रहना, और कठिन प्रश्न रहेंगे। आज थोड़ा मैंने सामान्य हिंदी के प्रश्न ज्यादा लिए हैं। चल बेटे जल्दी, हाँ हंसते भी रहो। देखो ये भैया, ये हमारी क्लास में रहोगे तो मजे करोगे, मैं पहले बता दे रहा हूं, पढ़ते भी रहोगे। बस ये है कि देश सेवा जी देखो कितना मजा आ गया, अभय सिंह जी देखो कितना मजा आ रहा है इनको, विवेक जी को, पर पढ़ते भी रहना, पढ़ते भी रहना। रंजीत जी, कोकिल, यार ये कोकिल का कहाँ है राजू? हाँ, आलोक वर्मा जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, किरण का है। प्रिया गुप्ता जी बी कह रही हैं, अमिता यादव बलिया डी कह रही हैं। ठीक है मेरे बच्चे, डी कह रहे हैं आपके टीएम बिट्टू जी। नेहा जी हमारी भी कह रही हैं किरण की, बिल्कुल। प्रियंका जी आप तो सब जानते हो, आप लोग तो समझदार हो मेरे बच्चे, सब जानते हो है ना, तो फिर क्या बताएं, सही है कि नहीं? अगर कहीं भी होते तो आपके बीच जरूर आते। ठीक है, आप तो सब जानते हो, आप लोग हमारे समझदार बालक हो, बस शेयर करना बाबू। बिल्कुल देखो बेटा, ये अंशु, मयूख, किरण, ये सब जो है बेटे किरण के पर्यायवाची, अच्छे पर्यायवाची, नोट कर लेना बेटा, जो है पूछे जाने लायक पर्यायवाची हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 10। मैं खाना खा चुका हूं, अभी तो नहीं खाए यार, पर ये कह रहे हैं तो मान लो। मैं खाना खा चुका हूं में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? भैया सुनो, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि यार संयुक्त क्रिया का भेद आता है तो बच्चे डर जाते हैं, यार गुरुजी संयुक्त क्रिया, अरे कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अरे आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, यही तो पूछता है। जब काम शुरू है राजू तो आरंभ बोधक, और खत्म हो गया तो समाप्ति बोधक, सही है कि नहीं? अरे जब काम शुरू हुआ तो आरंभ बोधक, और खत्म हो गया तो जो है समाप्ति बोधक। अब क्या इसमें हमको दुनिया भर का तिथिया बुधिया पढ़ना है, सही है कि नहीं? तो आओ देखते हैं। कह रहे आरंभ, पहले सुनो बेटा, पहले संयुक्त क्रिया पकड़ो। देखो, मैं खाना, खाना माने भोजन, भोजन माने संज्ञा, दाल चावल आदि, खा चुका, ये संयुक्त क्रिया है। अच्छा, अब आप कहोगे कि गुरुजी संयुक्त क्रिया का लक्षण बताइए, तो संयुक्त क्रिया का लक्षण है वाक्य के अंत में दो क्रिया एक साथ, वाक्य के अंत में दो क्रिया एक साथ आती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है भैया, अब आप कहोगे कि गुरुजी चलो ये बात तो आपकी सही है, लेकिन अब गुरुदेव ये बताओ कि कैसे जानेंगे कि उत्तर सही है? तो सुनो, जांच भी लो, दोनों को लेकर के एक एक वाक्य बनाना अलग अलग, या तो वाक्य सही बनेगा ही नहीं। नोट करो बेटा, ये किसी किताब में लिखा है ना, कोई आपको बताएगा। दोनों को लेकर अलग अलग एक एक वाक्य बनाना, अगर या तो वाक्य सही बनेगा ही नहीं, और अगर बनेगा तो अपूर्ण रहेगा। जैसे मैं खाना खा हूं, मैं खाना चुका हूं, दोनों वाक्य सही नहीं बने, इसका मतलब 100% ये संयुक्त क्रिया है, कोई गलत करने वाला पैदा नहीं हुआ है। बात क्लियर? मजा आया हो तो शेयर करना, मजा आया हो। हाँ, बी फॉर बक्सा की बी फॉर ब्रेड, हाँ नेहा जी, बी फॉर बक्सा की बी फॉर ब्रेड। पंकज जी, टारगेट विथ लोकेश, क्या बात है, टीचिंग मटेरियल। पंकज कुमार, अर्चना गुप्ता, रीता तिवारी, गरिमा सिंह, पवन गुप्ता, रिंकी गुप्ता, ठीक है, रीनू, राजू मिश्रा, ठीक है, पम्मी राय, मैं बता देता हूं अभी बेटा चलते चलते, राघव त्रिपाठी जी। चलो मेरे बच्चों, क्या बात है, एक बार और शेयर करोगे, एक बार और शेयर करोगे तो थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा सा मजा आएगा। बस थोड़ी सी संख्या रह गई है मेरे लल्ला, बस थोड़ा सा रह गया है बेटा। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान। अच्छा, एक दिक्कत और है हो, एक से होता है सामान्य वर्तमान और एक से होता है तात्कालिक वर्तमान।
जाता है आदमी। इस सामान्य वर्तमान और तात्कालिक बेटा मैं जो अंतर बता रहा हूं, अगर अच्छे अच्छे मास्टर बता दें तो जो कहना हार जाऊंगा। सुन लो बेटे, वर्तमान के दो भेद हैं जो आपस में बहुत कंफ्यूज करते हैं। नंबर एक है उसको आप रटते हो, उसको आप रटते हो, सामान्य वर्तमान। नंबर दो है तात्कालिक वर्तमान। अगर इतना क्लियर कोई मास्टर बता दे भैया, तात्कालिक वर्तमान। सुनो बेटा, अब आप कहोगे कि गुरुजी दोनों में तो क्रिया वर्तमान में चल रही है, फिर सामान्य तात्कालिक का अंतर क्या? अंतर मैं बता रहा हूं। सामान्य वर्तमान में काम चल रहा है, बीच में चाहे तो 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट के लिए रुक भी सकता है। जैसे आप घर से निकले, सब्जी लेने जा रहे थे, रास्ते में आपके एक मित्र मिल गए, अरे और हो लंबरदार का हाल बा? ठीक बा भैया। और फलाने पाने का हाल बा? ठीक बा मौर्य जी, कैसे बाटे? ठीक बाटी ना, मतलब 1 मिनट में हाल चाल हुआ और सब बढ़िया भैया, बाल बच्चा घर प्राणी सब पशु प्राणी सब बढ़िया ना? हाँ भैया। अच्छा ठीक है भैया, जाते कहीं तरकारी ले हुए, मतलब सब्जी लेने जा रहा हूं, चले गए आप। ये दैट्स कॉल्ड सामान्य वर्तमान। मतलब 1 मिनट 2 मिनट के लिए क्रिया रुक भी सकती, पर परमानेंट नहीं कि पता चला मौर्य जी मिल गए तो दूसरे ओरी लहाए दहन, ये नहीं। क्रिया चलनी चाहिए, लेकिन तात्कालिक वर्तमान का मतलब है 1 सेकंड के लिए नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल लगातार। अब समझ गए? ये इसका अंतर है बेटा। अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाते। बिल्कुल लगातार, घर से जा रहे हैं, सामने से मौर्य जी आ रहे हैं, आप उनको देखेंगे, हाथ उठाएंगे, साइकिल बढ़ जाएगी, रुकेंगे नहीं। तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। बात समझ में आई? अगर अंतर अच्छा लगा हो तो शेयर करना। लगा हो कि हाँ गुरुजी ने सच में कुछ अच्छा सिखाया आज, किताबों में भी इतना स्पष्ट उत्तर नहीं है कहीं, जैसे मैंने उदाहरण दे दिया। चलो बेटा, तो सामान्य वर्तमान, सीता बाजार जाती होगी, होगी, अरे भैया जाती होगी, यहां तो संभावना व्यक्त कर दी गई। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, पढ़ा माने पढ़ चुका माने भूतकाल। वर्षा हो रही थी, अब ध्यान देना, हो रही है मतलब बिल्कुल लगातार हो रही है, बिना रुके हो रही है, इसलिए तात्कालिक वर्तमान में जो है रहा रही रहे आता है। ठीक है, वह कोलकाता जाता है तो जाता है, वह कोलकाता जाता है, सामान्य वर्तमान। तो ध्यान रखना, जुगाड़ वाला काम, क्रिया के अंत में तातेती के बाद है आए तो सामान्य वर्तमान, रहा रही रहे के बाद है आए तो तात्कालिक वर्तमान। क्लियर है बेटा? दोनों में अंतर कर लेंगे। बहुत सही तन्नू जी, क्या बात, तान्या जी क्या बात है। ठीक है, चलिए, शर्मिला यादव, भास्कर दुबे, ज्योति जी, तान्या जी, ठीक है, अलका जी, चलो मेरे बच्चों एक बार और शेयर कर दोगे तो हम अपने लक्ष्य को पहुंच जाएंगे। बस 47 पर पहुंच गए हैं। हाँ ठीक है, बस एक बार और जोर लगा दोगे बच्चा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, सबका कमेंट आ रहा है। काजल जी आपका भी कमेंट आ रहा है। ठीक है, हाँ बेस्ट अनुसांग, बिल्कुल बिल्कुल भैया, हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। गीतांजलि जी हम सुल्तानपुर के हैं, बिल्कुल सही आपने कहा बेटे, कोई बात नहीं, उसमें जहां के हैं वहां के हैं। जूनियर में लगे तो हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई लगे तो हैं यार, सब लोग लगे हैं अलग अलग जगह। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां, सुनो बेटा, मैं एक जुगाड़ बताता हूं, सुनो। पश्चिम शुरू कहां से होता है, मैं बोली कुछ नहीं बताऊंगा, मैं जुगाड़ बताऊंगा, सुन लेना। इधर जो लखनऊ से चल रहे हैं, उधर गोरखपुर, बलिया, बस्ती, देवरिया, फिर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जो लखनऊ से चल रहे हैं सारे उधर वाले, सब पूर्वांचल वाले खींच के आओ। चलो कहां? लखनऊ से आगे आना सीतापुर, सीता हरदोई आएगा लखनऊ के बाद। लखनऊ से दिल्ली को चलो या मेरठ को आओ तो
लखनऊ से आगे चलोगे हरदोई आएगा, हरदोई के बाद सीतापुर आएगा, सीतापुर के बाद आएगा बरेली, बरेली ब से बरेली, ब से ब्रज, बरेली से ब्रज शुरू हो जाती है, सुन लेना बरेली। इधर जब कानपुर वाले चलोगे तो जैसे कन्नौज में घुसोगे पूरब को छोड़कर पश्चिम कर लेना। इधर जो बुंदेलखंड वाले चलोगे जैसे झांसी में चलोगे पश्चिम कर लेना, ठीक है। तो अब देखो बरेली में ब्रज हो गई, कन्नौज में कन्नौजी हो गई, झांसी या बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी हो गई, 3 याद हो गई। इधर घसीट के ले जाना हरियाणा तक, कहां तक घसीट के ले जाना? हरियाणा तक, हरियाणा में हरियाणवी हो गई और बीच में बैठी है ब्रज, बीच में ब्रज। और यहीं ब्रज के जैसे आगे बढ़ोगे दिल्ली के पहले मेरठ में बैठी है खड़ी बोली, ठीक है बेटा। अब यही इतना है, बुंदेलखंडी या बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, ठीक है बेटा, हरियाणवी, ये क्या है? बोलियां हैं, याद रहेगा, कुछ तो दिमाग में सेट हुआ होगा। बरेली से पश्चिम शुरू, कन्नौज से पश्चिम शुरू, हरियाणा तक पश्चिम जाएगा, 3 याद हो जाएगी। उधर झांसी तो बुंदेलखंडी याद हो जाएगी, इधर ब्रज याद हो जाएगी, उधर कन्नौजी याद हो जाएगी, उधर हरियाणवी, और बीच में बैठी हैं 2, कौन कौन? ब्रज तो वहां हो ही गई, तो ब्रज के बाद एकमात्र बीच में बैठी है खड़ी बोली, ठीक है। तो चलो खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, हाँ ठीक है, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली। देखो बेटा बांगरू माने हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इज द राइट आंसर, क्योंकि बिहारी इसमें आएगी नहीं, अवधी इसमें आएगी नहीं, बघेली इसमें आएगी नहीं, तो सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है बेटा। अच्छा लगा हो तो शेयर करना, अच्छा लगा हो तो एक बार को शेयर करना, ठीक है। 12 में सी, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और जैसे मैंने बताया ये दिमाग में रख लो बेटा, जिंदगी में गलत नहीं होने का। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या प्रसिद्ध हैं? कवित्त, सवैया, पद, दोहे। बहुत सरल है, बिहारी के दोहे सुन लो बेटा। बिहारी ने लिखा सतसई, जिसको बाद में बिहारी सतसई भी कहा गया। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 713, 719। अब टेंशन है कि ये सही या ये सही। 719 दोहे है, पीजीटी में भी आया था 719 माना है, हाई स्कूल की किताब में भी 719 दिया है, ठीक है। तो बिहारी ने लिखा बिहारी सतसई जो है जिसमें 719 दोहे हैं, ठीक है। बिहारी कहां गए? जय सिंह, आपके यहां पूछा गया प्रश्न है, जय सिंह के आश्रित थे, जय सिंह के आश्रय में रहते थे बिहारी, ठीक है। अच्छा यही नहीं, रसखान, रसखान जो है सवैया, सवैया रसखान प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है बेटा? जो है सैयद इब्राहिम रसखान, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं। और इतने प्रसिद्ध हैं कि लोग ये नहीं कहते थे कोई सवैया सुनाइए, लोग ये कहते थे यार कोई रसखान सुनाइए। मतलब सोचिए, रसखान पर्याय बन गए थे सवैया का, ठीक है लल्ला। चलो 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 चलो, क्या बात है। दीपशिखा जी, प्रियंका गुप्ता जी, विपिन पांडे जी। देखो भैया मैं तो थोड़ा सा इस चक्कर में हूं ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करा लूं। और वेरी गुड वेरी गुड, 5000 हम पहुंच गए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। बस संख्या इतने बढ़ाते जाइए कि हम लोग भी वीर तुम बढ़े। चलो चलो बेटे चलो। रंग में भंग, रंग में भंग आख्यानक काव्य गीत के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, निरुकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, धूमिल। सुनो बेटा, देखो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा रंग में भंग। मैंने आपको बताया था जयद्रथ वध, पंचवटी, रंग में भंग, किसान,
इसके साथ ही साथ बेटा मैंने और भी आपको बताया था, साकेत महाकाव्य है, रामचरितमानस के बाद सबसे बड़ा राम काव्य का ग्रंथ है साकेत। ठीक है, साकेत, साकेत के साथ ही साथ यशोधरा, यशोधरा प्लस मैंने आपको बताया था प्रथम राष्ट्र कवि, प्रथम राष्ट्र कवि। चलिए कमेंट करो, दूसरा राष्ट्र कवि किसकी उपाधि मिली थी, दूसरे राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली थी, जल्दी जल्दी कमेंट करना बेटा। अच्छा, धूमिल, धूमिल का वास्तविक नाम था सुदामा पांडे। क्या नाम था, सुदामा पांडे। बनारस वालों याद कर लो, धूमिल जी आपके यहाँ के थे, बहुत बड़े व्यंग्यकार, बहुत बड़े कवि, वास्तव में कबीर की परंपरा में तोड़ने वाले कवि हैं धूमिल। धूमिल ने लिखा है जो है, कल सुनना मुझे, या शुरू से, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ठीक है बेटा, तीनों रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को आप जानते ही हैं, जो है अनामिका आदि, जो है निराला जी की जो पूछी जाने वाली रचनाएं हैं बेटा, वो हैं कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, ये अपनी बेटिया के याद में लिखा था, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, तुलसीदास, जूही की कली। यही वो कविता थी जिस पर अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे सरस्वती में छापने से मना कर दिया था। तब निराला जी जाके उनसे भिड़ पड़े, वे कान्य कुब्ज कुलकुल अंगार, खाकर पत्तल में करें छेद उनके घर कन्यार। राजू तू बरेली के पंडित है, हम तो है जानी तना जो ना राय बरेली के पंडित है, तू तोरे से मार मुंह खोल के दहेज मांगत है, हमरे कविता खराब कहा था बा, भीड़ पड़े निराला जाके उनसे। ठीक है, चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान देखो बेटा, एक तो आप लोग जानते ही हैं सबसे चर्चित है झांसी की रानी, दूसरा है झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर जलियावाला बाग में बसंत, जलियावाला बाग में बसंत, ये सब इनकी कविताएं हैं। ठीक है बेटा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमारी इलाहाबाद की थी बेटा। ठीक है, धूमिल जी बनारस के थे, मैथिली शरण गुप्त जी चिरगांव झांसी के थे, ये गढ़कोला उन्नाव के जो है। ठीक है, चलो आगे, बस इतना ही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हो गया बेटे। चलो यार, अच्छा बहुत सही, समय भी खूब हो लिया है, समय भी खूब हो लिया है। हाँ, झांसी की रानी उपन्यास चंद्र शर्मा गुलेरी का है, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, झांसी की रानी उपन्यास चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है, जो है, हाँ, झांसी की रानी जो है, क्या कर रहे थे आप, उपन्यास, अच्छा अच्छा, हाँ, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो, ये छोटी क्लास में है भी। ठीक है, हाँ, चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने नहीं लिखा था यार, आप भी गलत बता दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी तरीके से फिर जोरदार, इसी तरह से जोरदार प्रैक्टिस के साथ फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल तैयार रहना, और मैंने बताया कल व्याकरण पढ़ के आना, अच्छे से पढ़ के आना व्याकरण, कल पसीना छुड़ाने वाले क्वेश्चन रहेंगे व्याकरण के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।